काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स, मुबशरान अजीब, तमाम इंतज़ामिया और अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम यसु के नेक चौपान होने की ईद मनाते हैं कि यसु हमारा चौपान है, यसु हमारा चरवाहा है और हम अपने यसु की बातें सुनते हैं। और यसु कहते हैं कि मैं अपनी भीड़ों को जानता हूँ और मेरी भीड़ें मुझे जानती हैं, और कहते हैं कि मैं अपनी भीड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। जो चोर हैं वो किसी भी दरवाज़े से दाखिल हो सकते हैं, लेकिन उनका काम भीड़ें चोरी करना और नुकसान पहुँचाना है। लेकिन जो सही रास्ते से चरवाहा बनता है वही चरवाहा है, वही चरवाहा है। इस आज जब हम अच्छे चरवाहे की बात सुनते हैं, यसु मसीह की बातें सुनते हैं, तो हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एक बात है कि बहुत सारे लोग वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ लोग हैं वो इल्म सीखते रहते हैं। इल्म जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना, ये एक अच्छी बात है, बहुत सारा इल्म। कुछ लोग हैं जो ये फ़नी महारत हासिल करते हैं, ये हुनर सीख लेते हैं। मिस्त्रियों का काम हो, बिजली का काम हो, इंजीनियर का काम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो, मीडिया का काम हो, इस तरह के ये सारे काम, ये भी एक इल्म है, ये भी सीखा गया। हो सकता है कई लोग इस तरह के और बहुत सारे इल्म सीखते हैं, लेकिन जितने मर्जी हम इल्म सीख लें, ये इल्म जब तक इस इल्म की बुनियाद खुदा पर नहीं होगी, इंसान आलम बन जाएगा, इंसान इंजीनियर बन जाएगा, इंसान और पता नहीं क्या कुछ बन जाए, किताबें लिखने का बन जाए। हो सकता है बहुत सारी चैरिटी के काम करे, सैलाब आ गया उसमें भी बड़े काम करे, लेकिन हो सकता है फिर भी वो नेक ना बन सके, नेक ना बन सके। नेक बनने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ है जिसकी आज मुकद्दस पतरस हमें बताते हैं। मुकद्दस पतरस हमें बताते हैं कि यसु मसीह इस दुनिया में आए। यसु मसीह ने बड़े दुख उठाए, जैसे बताते हैं वो मार खाता था, लेकिन उसने अपने मारने वालों को बुरा भला ना कहा, उसने कुछ नहीं कहा। गालियां सुनता था, लेकिन गालियां सुनकर सह जाता था। ऐसे ये है एक मसीही का मकाम। अच्छा, ये क्यों है? इसलिए नहीं है, अगर आपको भी कहा जाए कि अगर वो गालियां देता है तो गालियां देते रहो, तुम चुप रहेंगे, क्या हम चुप रहेंगे? जी, हम नहीं चुप रहेंगे। नहीं, असी क्यों चुप रहिए? वो एक कटेगा, असी दो गाला कटांगे, नहीं सानू भी आउंदियां। लेकिन आज हमें मुकद्दस पतरस, और मुकद्दस पतरस कौन है? मुकद्दस पतरस हमें बता रहे हैं, मुकद्दस पतरस जिन्होंने खुद यसु मसीह ने किया, मैं तो आसमान ते जमीन दियां चाबियां देना है, जो कुछ तुसी जमीन ते खोलोगे आसमान ते भी खुला रहे। इस वो मुकद्दस यसु मसीह का शागिर्द जिहड़े यसु मसीह के बिल्कुल नाल रहे, वो सानू अज दस रहे हैं कि यसु मसीह उन्होंने दुख दिता जा रहा है, वो फिर भी खामोश रहे। यसु मसीह को गालां कढ़ियां जा रही हैं, वो फिर भी खामोश रहे। उन्होंने अपने सताउण वाले को कुछ नहीं किया। यसु वो सानू भी मुकद्दस पतरस ही कहते हैं कि अगर कोई नेक काम करे, नेक काम की वजह ना अगर वो तकलीफ भी चुकनी पे नेक काम की वजह, मिसाल तो गिरजा बना रहे हैं, इस काम वास्ते हो सकता है कि सानू बड़ी मेहनत करनी पे, हो सकता है भज दौड़ करनी पे, हो सकता है कोई रुकावट आ जाए, लेकिन फिर भी असीं आखा कि कैसे बनाना ही बनाना, क्योंकि खुदा का घर नेक काम वास्ते हो सकता मुश्किल भी पे, कोई गल नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स
कितनी चोरी करता फड़िया जाए, कोई शराब वेचता फड़िया जाए, बाद जाके जी मैं मसीह हाँ मेरे ते रहम करो, ਇਹਦਾ तो कोई फायदा नहीं। ये चोर फड़िया गया, चोर फड़िया गया, अगर उन्होंने बुरा भला भी किया तो उन्हें अपना कोई बुरा किया है तो उन्होंने सजा दी गई। लेकिन अगर कोई नेक शख्स है, वो नेकी का काम कर रहा है, अगर उन्होंने किसी को बुरा भला क्या भी गया तो कोई गल नहीं, क्योंकि वो नेक काम ही कर दिया। इसका मतलब वो नेक काम के विच रुकावट पई सी, लेकिन वो क्योंकि नेक काम कर रहा सी, उन्होंने पता सी मैं नेक काम कर दिया, नेक काम नीचे रुकावट पै गई। हो सकता किसी ने को पैसे खो ले, हो सकता उन्होंने दादू मार के उनको पैसे लुट ले, हो सकता कोई नुकसान पहुँचा, लेकिन वो फिर भी चुप गया, क्योंकि उन्होंने पता है कि वो नेक काम कर रहा है, उन्होंने पता है। जो अज इलम सारे को बहुत सारा इलम, हुनर बहुत सारे हुनर, पैसे भी लोगों को है, भावें महंगाई जितनी मर्जी होगी पैसे भी लोगों को है, आज भी चीज़ां लिया जा रही हैं। लेकिन वो शख्स जिहड़ा खुदा ते ईमान रखता है वही नेक शख्स बनता चाहिए, जिहड़ा ईमान रखता है। काम जिन्ने मर्जी भावें हो सकता है कि मिसाल के तौर पर हो सकता कोई शख्स मिसाल तौर पर हो सकता कोई शामा वंडन दिया हो कि गरीब लोग ने मैं आटा वंड रहे हैं, दिल करे उत्थे 10 लोगों को आटा वंड के आया, दरवाजे च आया तो दिल करे चौकीदार ने किसी होर ने पूछा, ऐसा लगता है तुम थोड़ी जी लेट हो गए जे, वो दिल करे 2 को गालां कढ़ दिया, उत्थे की काम करके आया, खैर ते काम कर नेक काम करके आया ना, चैरिटी की है। लेकिन इतने किसी ने थोड़ी जी गल पूछी, उन्होंने 2 गालां कढ़ दी। ये वाले नेक काम तो यदा जोड़ा होना है, ये रलते ने कि नहीं रलते जी? ये नहीं रलते नहीं, क्योंकि उहदे ते काम करके, लेकिन उत्थे काम कर है क्योंकि मीडिया च बड़ियां तस्वीरां तुसां बन रही अपने वालों चंगे काम करके। इसका मतलब वो चंगे काम तो करता है, लेकिन अजे तक इतने चंगा नहीं बने। जिदा वो इतने चंगा बन जाएगा, यानी उन्होंने नेक काम करने का इलम है कि नेक काम कर सकता है, लेकिन अपने नेक होने का अजे तक उन्होंने पता नहीं, नेक होने का नहीं पता कि मैं सच नेक। अगर वो यसू का सच्चा पैरोकार उदों बनेगा, यसू मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। यसू की जिदन आवाज़ सुनेगा उदों वो यसू का पैरोकार बन जाएगा, तो उदन उहदे विच फिर यसू बोलेगा। वो काम भावें फिर हो सकता थोड़े करे, काम हो सकता थोड़े करे, लेकिन हो सकता वो काम इन्हें ना कर सके, लेकिन वो बह के दुआ सब लिए कर सकता है, दुआ के नहीं कर सकता। दुआ ये तो बेहतर है दुआ कर ली जाए, बजाए कि उत्थे 10 लोगों को आटा वंड के आए तो घर आके सारे जियां नाल लड़े कि तुसीं यह नहीं किया, तुम रोटी मेरे तक पकाई जाओ, मैं रोटी नहीं खानी, गुस्से हो दिल के घर के किसी जी को बाहर कढ़ दे, उत्थे आटा वंड के आए तो घर के किसी जी को रोटी ना दे। जो अज मुकद्दस पतरस सानू ये दावत देंदे ने, तो इस दावत के नाल नाल एक होर गल बड़ी राज की करते हैं। वो की राज की गल है कि रसूलां दे अमाल की किताब 2 बाब जी अज दावत पहली पढ़ी गई, जदों मुकद्दस पतरस शागिर्द पहला डरे हुए सन, सहमे हुए सन, दरवाजे बंद करके बैठे सन यहूदियों के खौफ की वजह नाल, फिर उन्होंने दरवाजे खोल दिए। जदों उन्होंने पाक को मिलिया दरवाजे खोल दिए, बाहर आ गया। बाहर आके मुकद्दस पतरस फिर लोगों को दस दे कि जिस यसू को तुमने सलीब दी, जिस यसू को तुमने सलीब दी, वो नविश्तों के मुताबिक दुनिया में पैदा हुआ। यानी यसू मसीह पेशन गोइयों के मुताबिक दुनिया में पैदा हुए। पेशन गोइयों के मुताबिक यसू ने दुख भी उठाए, और पेशन गोइयों के मुताबिक यसू जी उठे हैं और हम उसके गवाह हैं। हम यसू के जी उठने के गवाह हैं। वो हमारा चरवाहा, नेक चरवाहा, हम उसके गवाह हैं। और ये लिखा है कि जब
जब मुकद्दस पतरस ने ये वाली बात बताई तो लोग समझ गए कि हमने अभी हम क्या करें, हमने यीशु मसीह को तो सलीब पर चढ़ा दिया। ये यहूदी लोग थे और ये लिखा है, खूबसूरत बात लिखी है। क्या लिखी है? ये सुनकर उनके दिल छिद गए। इसका मतलब यह है कि उन्होंने दिल जिहड़े यीशु मसीह के बारे च सख्त होए सन, सख्त होए सन, यीशु की तालीम सुनते ही नहीं सन। जिस मुकद्दस पौलुस में जदों शाऊल हुंदा सी, वो लोग जिन्हां दे दिल सख्त हो गए सन, यीशु इधर मौजे करते सन तो दूसरे बने यीशु की मुखालफत शुरू हो जाती सी कि जी ठीक है, शफा देना तो ठीक गल है, लेकिन शफा सबत वाले दिन नहीं देनी चाहिए थी। वो कोई ना कोई रीज़न निकाल लेते थे, परेशान करने की रीज़न कोई ना कोई निकाल लेते थे। आज जब मुकद्दस पतरस जब लोगों को ये वाली बात, सच की बात बताते हैं कि यीशु नविश्तों के मुताबिक दुनिया में पैदा हुए, नविश्तों के मुताबिक यीशु ने दुख उठाए और जो कुछ नबियों ने कहा, इसके अलावा यीशु मसीह ने खुद कहा कि तीसरे दिन मैं जी उठूँगा, खुद यीशु मसीह ने कहा। तो यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठे हैं और हम उसके गवाह हैं। और लिखा है कि ये बात सुनकर 3000 लोग यीशु मसीह पर उसी वक्त ईमान ले आए। 3000 उसी वक्त। और ये क्यों, कैसे हुआ कि जब उन्होंने मुकद्दस पतरस की ये बात सुनी तो लिखा है कि उनके दिल छिद गए। इसका मतलब यह है कि पहले उनके दिल सख्त थे। खुदा का कलाम सुनने से, जैसे खुदा का कलाम उन्होंने सुना है और हकीकत में सुन लिया, सच जान लिया, सच जानते ही उनके दिलों पर इस कलाम ने असर किया। उनके दिल जो सख्त थे वो दिल खुल गए। जैसे दिल खुल गए उनको पता चल गया कि यीशु कौन है। उनको पता चल गया यीशु कौन है। उनको पता ये चल गया कि हम यीशु के होते हुए हमने यीशु मसीह की तालीम पर अमल ना किया, हमने यीशु की तालीम ना मानी। हम अपने इल्म की वजह से कि हम फ़की हैं, हम फरीसी हैं, हम शरीयत के जानने वाले हैं, हम कलाम को जानते हैं, इसलिए हमने अपने कलाम की वजह से, अपने इल्म की वजह से यीशु को परखना शुरू किया और यीशु को ना माना। लेकिन आज हमें पता चल गया है कि यीशु कौन है। उनके दिल छिद गए, उनके दिल खुल गए। जैसे उनके दिल खुले उन्होंने यीशु को मान लिया। भाइयों, आज जब हम अच्छे चरवाहे के इतवार के दिन पर हम भी आए हैं, आज हम देखेंगे कि मेरा दिल किस किस रिश्तेदार के लिए नरम है, खुला है और किस रिश्तेदार के लिए बंद है। भला हो सकता है कि कई रिश्तेदार ने जिन्हों ने दिल हमेशा खुला रहिंदा ते कईयां नूं वेख के दिल बंद जाओ। इंज है कि उंज ही लगता है जी, है ना जी, कि कईयां नूं वेख के तुसीं जिवें रिश्तेदारां नूं मिलते जे, रिश्तेदारां नूं मिल के कईयां नूं बड़ी खुशी हुंदी है ते कईयां नूं देख के परेशानी होंदी है ते कईयां नूं वेख के थोड़ी परेशानी होंदी है, कईयां नूं वेख के बहुत ही परेशानी है। तो जिन्होंने वेख के खुशी होती है उन्होंने दरवाजे हमेशा खोली देने, आओ आओ शाबाश बैठो, आओ चाय शाय पियो वगैरह वगैरह ना। जिन्होंने थोड़ी जी खुशी होती तो थोड़ी जी परेशानी होती है उन्होंने भी ना, क्योंकि दुनिया ने दसिया कि थोड़ी थोड़ी ना रखण वास्ते उतरी थोड़ा थोड़ा रखने वास्ते, तो चलो कोई गल नहीं, उन्होंने अस आस्ते लेने कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आओ बैठो बैठो। फिर सारी जी आपस में गलबात ही करते हैं
अम्मी जी मैं छेते की चाह पियाओ थे मैं घलो छेती घलो भावें को घर का जी आके कोई जो हलवा पिया वो भी गर्म करके रख दो आते वो भी खैर वो रहन दो चाह पिया के कर दो है ना। यानी घर के आते गए लेकिन यही होंगे कि थोड़ी थोड़ी जी है ना नफरत की लहर वो काम कर नहीं होंगे खेती कर। तीसरी कैटेगरी के लोग हो गए जिन्होंने दरवाजा नहीं खोलना। अजीजों अज मुकद्दस पतरस कहते हैं कि जब उन्होंने ये सुना उनके दिल छिद गए खुल गए। आज क्या करना है जितने लोग नमाज पढ़ आए अज असी अपने दिल खोले ने सब वास्ते कि थोड़ा यानी अजे भी थोड़े जो बंद ही रहने सारे नहीं खोल सकते दिल अपने के थोड़े थोड़े नहीं बंद है जी थोड़ा थोड़ा मुश्किल है कि खोल देते जान वेखी जाएगी फिर वेख लो जो टाइम ना करो विशव जी ने क्या देता सी तो जी क्या नहीं। अगर असी ये ईमान रखने असी ये ईमान रखने हैं फिर तो अगे अगली गल भी दसना उन्होंने लोगों को समझ आ गई हालांकि पक्के यूदी सन जिहड़े यसू की मुखालफत करते रहे यानी यसू वास्ते उन्होंने दिल बंद होए सन बंद हुए सन दिल। जदों उन्होंने हकीकत पता चल गई कि वो यसू ही इस चरवाहा है यसू ही वो खुदा का बेटा है निजात दींदा है जिसने ये कहा कि मैं आया हूँ ताकि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। ये यसू ही है और यसू के सिवा कहीं निजात नहीं है। जदों उन्होंने इस गल का पता लग गया फिर यह भी पता लग गया कि यसू इस दुनिया च पेशनगोइयां के मुताबिक आए। यसू मसीह पेशनगोइयां के मुताबिक आए तो पेशनगोइयां के मुताबिक यसू ने दुख उठाए तो पेशनगोइयां के मुताबिक यसू जी उठे ने। फिर उन्होंने पता लगा कि वह नबी जिहड़े दुनिया च आने वाला सी वो ही है। उन्होंने जदों गल सच्चाई पता लग गई उन्होंने दिल खुल गए। 3000 लोग यसू ते ईमान दे और जो 3000 लोगों के दिल खुल गए 3000 लोगों के दिल खुल गए। अज असी भी इन्हों दुआ करांगे जय खुदा साढ़े भी दिल खोल साढ़े भी अजीन खोल जिदे जिदे नाल साडी नहीं बनती असी उन्हां नाल बना के वेखीए थोड़ा जा खतरा लैके तो वेखीए की बनता। खतरा लै सकने कि नहीं ले सकते जी थोड़ा थोड़ा खतरा लै सकते। अच्छा जिहड़ा थोड़ा थोड़ा खतरा लै देगा वह बिगड़ना कुछ भी नहीं उन्होंने खुशी मिलेगी उन्होंने खुशी मिलेगी वो खुश होएगा। दूसरी गल कि मुकद्दस पतरस ये भी कहते हैं इस तो बाद कहते हैं कि तुम इस कज रफ्तार नस्ल से बचो। कज रफ्तार नस्ल से वो ये भी हिदायत करते हैं कि जे अज थोड़े दिल खुल गए ने तो हुण तुसीं बच के भी रहना अपने आप को बचा कर रखना। इसे एक बचाना है मिसाल के तौर पर कि असी मुतासर किवें होंदे आ असी मुतासर होंदे आ कोई शायद वेख के या कोई सुन के वेखण नाल या सुनन नाल। अगर असी हुण तो सोचांगे कि असी किदी सुनने तो सुनन तो बाद साढ़े दिल सख्त होंदे जांदे ने। वो कौन शख्स ने जिन्हां दे असी सुन के दिल सख्त कर लें। मिसाल के तौर पर कोई मैनूं आके एवें कह दे क्या फलाना बंदा ना वो तुहाडी बड़ी मुखालफत करन दिया सी गल्लां करन दिया सी। हो सकता मैं उस शख्स को वेख्या भी ना होए या मैंने थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो कि अच्छा मैंने उन्हें शकुपुरे कितने मिलया से या उनको बंदा मैंने दस जाए तो मेरे ते असर होएगा कि नहीं होएगा थोड़ा बहुत असर होएगा। हो सकता मैं इतनी कि शख्स को वेखा मैं अच्छा यह शख्स वो भावें हार पाउण आ रहा हो मैं उसने सोचा अच्छा है वो शख्स इंज अजीज़ सब ना होंदा दिल करे तो कोई रिश्तेदार कोई वो दिल करे एवं आके कहे कि बाजी या भरा फलाने ब्याह से यह कपड़ा तुसीं दिता सी उन्होंने वो आखना गिफ्ट असीं दिता सी आंदे सन एडा ना एडा वो नीगा सही नीगा कपड़ा दिल करे तुसीं आखो नहीं मैं तो नारकली चो लैके आंदा सी। अच्छा तुहाडे दिल च की ख्याल आएगा ये दिल वो चंगा ख्याल सोच आएगी या थोड़ी जी सोच फर्क आ जाएगी। जो पलो ये मुकद्दस पतरस आंदे कि इस कज रफ्तार नस्ल तो बचो
जेड़ा भी शख्स अच्छा हिकमत की है, दानाई की है, आप बच्चे पर हवा को अच्छा असं जो सूँ पता है कि दुनिया च रहिंदे होया फलाना फलाना शख्स जो साढ़े घर आके सानू कोई गल दसदा है, हो सकता तुसीं चार जी बैठे जे, हो सकता तुसीं नमाज तो बाद जाके, हो सकता छोटा जिहा तुसीं एक जाते जाते इतों बिस्किट लै जाते जे, तुसीं सोचदे जे कि अज अच्छी चरवाहे की अज इतवार सी, असीं जाते होया एक बिस्किट लै जाने या केक लै जाने, बच्चों नाल रल के खावांगे, तुसीं दिल करे चार पांच जी बह के बिस्किट खा रहे हो, एक कोई शख्स आके तुहानूं कोई परेशानी की गल दसी कि मैं गिरजों आ रहा सा, फलाना जिहड़ा जी है ना वो तुहाडे बारे च घड़ी घड़ी गल करन दिया सी, तुसीं केक खा रहे थे, ठीक है। ये गल सुन के तुसीं खुश हो गए तो उदास जो हो जी, परेशानी जी हो जाएगी। तो जदों पता लग जाए कि इस शख्स के आउण नाल साडे घर च परेशानी जी हो जाती है, तो इसका फैसला किने करना? उन्हें करना है कि मैं इन्होंने आके परेशान करता रहा, या तुसीं फैसला करना है कि इन्हों हुण तो असीं मिलना नहीं, तो यहाँ मिलना है तुहाडे कोल दो रास्ते हैं कि इन्हों असीं मिलांगे, लेकिन हम दसांगे कि साडे घर कोई बुराई नहीं करनी, किसी की बुराई किसी की नहीं करनी, तो फिर तुसीं उहदी हिदायत कर दोगे कि वह हुण किसी की बुराई ना करे। जो ये फैसला साडा है, जदों सानूं पता लग गया कि साडे घर दे विच हुण किसी की बुराई नहीं होण देनी, तो ये फिर साडा फैसला है, ये साडी मर्जी है। जो हुण तो अज तो असीं इहो ही वेखना है कि मैं कौन हाँ, खुदा दा कलाम मैनूं की कहंदा है, मैं अपने घर दे विच किहड़ा माहौल कायम करना, इस माहौल नूं बरकरार रखना साडी जिम्मेदारी है। उधर ही रोके बाबू जी, उन लोगों को उतनी रोको बाबू, उतनी रोको। तो अजीज़ों ये एक बात है कि ये हर एक ने खुद फैसला करना है। असी कोरोना के दिनों बहुत कुछ सीखा, कोरोना दिनों सीखा कि अगर अपनी जिंदगी बचानी है तो कोरोना का असर फेफड़ियां से पैंदा, सांस से पैंदा, तो असी की कीता? मास्क ला ले, सब मास्क ला ले कि असीं बचीए। तो जे सानूं पता लग जाए कि फलाने फलाने शख्स के घर च आउण नाल वो जो गल करते हैं तो साड़ी रूह कमज़ोर हो जाती है, घर च खुशी जिहड़ी है वो परेशानी च बदल जाती है, वो आउण नाल असीं उहनूं मार ते नहीं सकते, ना बुरा भला कहना। असीं मसीह होंदे होए असीं उहनूं ये कह सकते कि भाई असीं फैसला किया, उहनूं बिठाओ, चाय शाय पियाओ, उसकी तरबियत करो, वो तो आपे घर आ गया, असीं हुण ओहदी सुनिए, ओहदी तरबियत करिए जी, ओहदी तरबियत कर दईए कि भाई ठीक है तू आ गया, चाह शाह पीए, लेकिन मैं साढ़े घर किसी की बुराई नहीं करनी, ना असीं सुननी। जो तुहानूं समझ आ गई कि तुसीं कौन जे, फिर तुसीं दूजे की तरबियत कर सकते। जे तुहानूं नहीं पता कि तुसीं कौन जे, तो तुसीं उहदे नाल रल जाओगे, तो जो उहदे नाल रल गए तो अगे भी उदास रहिंदे, जो फिर होर उदास रहो, परेशान रहो। असीं फिर अपने दिल सख्त ही रखांगे, इहदे लई दिल सख्त, उहदे लई दिल नरम, लेकिन खुदा साढ़े दिलों नूं बोलदा है। जो एक जगह तो इंज सी कि कबूतर साहब ने वेखे, कबूतर साहब ने कबूतर बड़ा उड़ते होंगे सन, 5-6 कबूतर साहब बड़ा उड़ते सन, वो घर के जिन्हें रखे सन बड़ा खुश से कबूतर बड़े उड़ते, बड़े अच्छे कबूतर ने इस इलाके च मेरे मशहूर कबूतर। उन्होंने एक कबूतर ने उन्हें वेख्या कि कां थले बैठे ने, तो ये कां जिहड़े ने ये वो भी कबूतर एक जाके कावां दे कोल बह गया, कावां को बह गया, तो कां भज के गया, एक बच्चे को डबरोटी खो के लैके आया, कां इंज ही करता नहीं, वो झपट्टा उन्हें मारिया, डबरोटी लैके आया, तो वो खाण डे सन, कबूतर ने भी नाल बह के खाने शुरू किए। कबूतर भी खुश होया कि चलो चंगा है, बाबा फ्री की रोटी मिल जाती है, इतनी बह के खाओ। उन्हें रोज़ ही इंज करना। एक दिन वो साथी कबूतर ने आख्या कि साढ़े साथी कबूतर को की हो गया, अजकल जाके कावां को बह रहा, तो सारी दिहाड़ी बह रहा,
दो कबूतर फैसला किया कि असीं जाके उन्होंने पूछने कि आखिर कर की तुरिया है। उन्हें जाके उन्होंने पूछा कि भाई ये दस कि तू इतने कावां च बैठ के करना की है। उन्हें आख्या कि मैं ना अज असीं बड़ी एक मीटिंग करन डए हैं। उन्हें पूछा काहदी मीटिंग करन डए थे। कह लगे कि असीं बह के वो वेखो उत्ते वेखो आसमान थे। उन्होंने भी वेखो, उन्हें आख्या जी की आसमान थे। उन्हें आख्या वेखो उत्ते किन्ने शाहीन किन्ना उड़ते हैं, अकाब किन्ना उड़ते हैं। असीं मीटिंग करन डे कि असीं अकाबा वांगू कदन उड़ांगे। उस साथी कबूतरां नूं समझाया कि तू अजकल कचहरी तेरी कावां नाल है ते गल्लां अकाबां दियां करना ये किवें हो सकदा। कबूतर नूं समझ आ गई कि कावां नाल बैठ के अकाबां दियां गल्लां नहीं कर सकते। मुकद्दस पतरस कहते हैं कि इस कज रवि नस्ल से बचे। आप भी देखें कि जो शख्स आपके मसीही जज्बों को, मसीही होने को, नेक कामों को, घर की खुशी को परेशानी में बदलता है, उसका फैसला आपने करना है। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये आपका फैसला है। आप उसकी मदद करें कि वो भी नेक इंसान बन जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उसकी भी मदद करें। अगर नहीं होगा तो वो चला जाएगा, वो आपके साथ नहीं होगा। जो ये साल डायसिस में तालीम, हुनर और तरबियत का साल है। तालीम, हुनर और तरबियत। इस तालीम और हुनर और तरबियत में हर एक ने अपनी अपनी तरबियत करनी है, अपनी अपनी तरबियत। और इस तरबियत में हमने देखना है कि अगर हम अपने घर में अच्छी बातें करेंगे, अच्छा माहौल बनाएंगे, तालीम की बातें करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, तो आपके घर में एक खुशगवार माहौल कायम हो जाए। खुशगवार माहौल कायम होगा कि नहीं होगा। दूसरा एक ख़ानदान था जिसके घर में हमेशा किसी न किसी की बुराई होती रहती थी। कभी यही बुराई, किसी रिश्तेदार की बुराई, कभी किसी के कपड़ियां ते तनकीद, कभी किसी न किसी से तनकीद। हो सकता है नमाज तो बाद जाने तो बाद किसी फादर की तनकीद, किसी मुनाद की तनकीद उन्हें करते। उन्होंने बच्चे हमेशा परेशान उदास जी रहते सन, लड़ाके जो हो गए। जिन्हों घर हर वक्त अच्छी गल होंदी सी, किसी की बुराई नहीं होंदी सी। बल्कि जो कोई बच्चे पास होंगे सन, भावें उन्होंने अपने बच्चे नहीं भी सन पढ़ते, वो पढ़ बड़े हो गए सन, दूसरों के बच्चे वेख के खुश होते सन। तो बल्कि जे किसी महल्ले कहता कोई बच्चा पास होता सी, उन्होंने भी केक घल देंगे सन कि तू साढ़े महल्ले का फखर है। जो इस घर के बच्चे मिलनसार तो खुश मिजाज, मिलनसार भी हो गए तो खुश मिजाज हो गए। दूसरे घर के बच्चे हसद करने वाले बच्चे, बुराइयां करने वाले बच्चे ते लड़ाइयां करने वाले बच्चे। जो तरबियत के इस साल असी नवी नस्ल जी खुदा ने सानू दिते ने बच्चे औलाद दी है, इन्हों मिलनसार ते खुश मिजाज बनाना या उदास ते लड़ाके बनाना। किस तरह के बच्चे बनाना जी? कौन से बच्चे? मिलनसार और खुश मिजाज। जो ये आज का इतवार यसु नेक चौपान हमें यही दावत देते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यसु के पीछे चलने वाले लोग क्या होंगे? खुश मिजाज होंगे, मिलनसार होंगे। तो आज खुदा आपको बरकत दे ताकि आप आज अच्छा अपने घर में जो माहौल तब्दील करना है, खुश मिजाज बनना है, मिलनसार बनना है। ये कब से फैसला करना है? आज ही इतवार को क्या अगले इतवार जी? बाकी घर आप सबको मुबारक हो, आज का इतवार मुबारक। खुदा आपको बरकत।